नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं शंखनाद। वो चित्कार आपने सुनी थी, वो क्रंदन आपने सुना था, वो रोना, वो आंखों से निकलते आंसू, वो तकलीफ, वो सड़कों पर कतारों में लोग ऑक्सीजन के इंतजार में अपनों को खोने के गम में जो रो रहे थे, क्या वो आपने देखा था? भूल गए? भूले तो नहीं होंगे, क्योंकि कई ऐसे होंगे जिनको पता है अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। कई ऐसे होंगे जिनको पता है कि इस कोरोना के उस खौफनाक मंजर से किस तरह से आप जीत कर बाहर आए। आप कतारों में रहते थे, ऑक्सीजन 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 करते थे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, और आप क्या कहते थे? उम्मीद करते थे इस सरकार से, वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित रखने की, आपको व्यवस्था देने की। वो सरकारें क्या करती थी? आप कतारों में रहे, दवाइयों के लिए तरसते रहे, आप कतारों में रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, आप कतारों में रहे, बेड नहीं मिल पाया। तमाम तस्वीरों को आपने देखा, झेला, अपनों के दर्द को देखकर शायद आप भी टूटा हुआ महसूस करते थे, लेकिन फिर भी किसी का कलेजा नहीं पसीज रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही थी, राजनीति हो रही थी। हर एक राजनेता अपनी संवेदना जाहिर सिर्फ कर जाता था, लेकिन दर्द किसी को नहीं, क्योंकि आपने अपनों को खोया। आप उस तकलीफ के करीब से देख रहे थे, इन्होंने नहीं। तभी तो आज सोचिए देश में ये स्थिति हो रखी थी, और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे देश में एक भी मौत, सुनिए फिर से बोल रहा हूं, हमारे देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है? पूछिए अपने आप से, आपको लगता है यह सच है? मैं उस दर्द को झेल चुका हूं, मैं खुद उस दर्द को झेल चुका हूं, तब कह रहा हूं ऐसी दलीलों पर कैसे एतबार कर ले। और हां, यह बहुत छीटाकशी का दौर चलता है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकारें आरोप लगाती है, केंद्र सरकार एक रिपोर्ट पेश कर देती है और यह कहती है कि देखिए एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, लेकिन वो राज्य सरकारें क्या जिम्मेदार नहीं है? कहां गए वो आंकड़े? कहां गए वो आंकड़े? और आंकड़ों को छुपा के आप बाजीगर बन रहे हैं। सवाल आज उन सब से है, उन तमाम सियासतदानों से है। कोई पार्टी नहीं, एक भी सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष में राजनीति करता हुआ एक भी सियासी दल, उन सब ने कहीं ना कहीं आपकी, हमारी में राजनीति करता हुआ एक भी सियासी दल, उन सब ने कहीं ना कहीं आपकी, हमारी संवेदनाओं से खेला है, उन मौतों पर सियासत की है, उन मौतों पर सवाल उठाया है, उन दर्दों पर बार बार मरहम लगाने की जगह उसे कुरेदा है। शंखनाद की शुरुआत सबसे पहले सच्चाई भरी रिपोर्ट के साथ, और कहीं मत जाइए, क्योंकि आज बहुत तीखे सवाल हो सकता है होंगे, लेकिन शंखनाद में बैठे हर मेहमान को जवाब देना पड़ेगा। फौरन वापस आ रहा हूं इस रिपोर्ट के साथ। कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट में 5 मिनट मकदल। मेरी मम्मी का जो ऑक्सीजन रेट है वो 35 आ गया है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और लेवल डाउन आता चला जा रहा है। सिलेंडर खत्म हो गया, गैस कहीं से नहीं मिली, उसकी जांच हो गई। आदमी मर जा रहा है, हॉस्पिटल सही कैसे किया जाता है? बोले हमारे पास नहीं ऑक्सीजन नहीं है। सरकार के पास ना तो बेड है ना ऑक्सीजन है, ये सिर्फ बरगलारे हैं। जब इन तस्वीरों ने देश को हिला दिया था, क्या उस वक्त ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई थी? लेकिन ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार के लिखित बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बयान देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं है। राज्यसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई थी, जिस पर सरकार ने जवाब दिया है कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। ये उस जवाब की कॉपी है जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए, जब कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी, तो देश ने कोरोना की वजह से दम तोड़ते, एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की तस्वीरें देखी थी। कहीं सिलेंडर नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। बिल बनाई जा रहे हैं 2 लाख का, 3 लाख का,
लेकिन ऑक्सीजन नहीं कहते कि आप लाओ इंतजाम करो, हमारे पास नहीं है। रात को 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। मैनेजमेंट ने, जयपुर गोल्डन के मैनेजमेंट ने, डॉक्टर ने, स्टाफ ने किसी किस्म से सूचना नहीं दी। इस मंजर को याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा कांप जाती है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए। कम से कम 30 से 35 लोगों की मौत अभी करंट में हुई है, जो कल रात की मौत है। 30 से 35। मेरे आदमी का इलाज नहीं हुआ, ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया गया। हालत ये है कि कोई स्टाफ नहीं है, किसी की सुनने वाला नहीं है, मरीज चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। ये सिर्फ कुछ महीने पुरानी है जिसने देश को लाचार बना दिया था, लेकिन सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तो हुई ही नहीं। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन भारत सरकार का ये बयान भी सुन लीजिए। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। हालांकि इस जवाब से केंद्र सरकार ये साबित करना चाहती है कि कोरोना के वक्त ऑक्सीजन से मौत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। लेकिन सवाल सभी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिस रिपोर्ट की बात सरकार कर रही है उसमें किसी भी कांग्रेस शासित सरकार या बीजेपी शासित सरकार ने नहीं बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। यानी कोरोना से मौत पर सियासत भारी है। सांसों पर सदन के भीतर ऐसी सियासत हो रही है और अब राज्य सरकार और केंद्र के बीच कोरोना से मौत पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। केंद्र सरकार बार बार पल्ला झाड़ने की बजाय, ये गिद्ध वाली राजनीति करने की बजाय अगर सही मायने में देश की जनता को वैक्सीन दे और कोविड से छुटकारा दे तो मैं मानूंगी कि उन्होंने अपने काम सक्षमता से किया है। सवाल यही है कि ऑक्सीजन कमी से मौत पर कौन सच्चा कौन झूठा? क्या देश में जो तस्वीरें दिख रही थी वो झूठी थी? दम तोड़ते मरीज, ये तस्वीरें क्या झूठी थी? आज इसी मुद्दे पर देखिए बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या ये तस्वीरें जो आपने देखी इस पे एतबार नहीं है? क्या ये झूठी थी? ये रोते बिलखते लोग क्या ये झूठे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप, सरकार, ये सरकार ही सही बोल रही है। ये सिस्टम, ये जो खोखला हो रखा है वही सही बोल रहा है। यही सवाल है। मेहमानों से मिलिए, बिना देर किए सीधा सवाल पूछते हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंजलि राय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमन है, सीनियर डॉक्टर हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, नेता है शिवसेना के। थोड़ी देर में उदित राज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। और शिवम त्यागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। मनोज जी, बेशर्मी कहें, नाकामी कहें, या ये माने कि छिपाने की कोशिशों में शायद एक कदम और आगे बढ़ गए। सरकारें, उसमें राज्य की भी सरकारें, केंद्र की भी सरकारें, आपकी भी सरकार। रोहित जी, ऐसा है कि कोरोना काल जब पहली वेव आई थी और दूसरी वेव आई थी, उस दोनों वेव से लड़ने का केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास किया और युद्ध स्तर पर काम किया और राज्यों के साथ में समन्वय और सामंजस्य बैठा करके केंद्र सरकार ने काम करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह का ये हाहाकार मचाया जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, जो दुखद मौतें हुई, जो दुखद मौतों के आंकड़े किसने छुपाए? देखिए, पहला विषय तो यह है कि जो स्वास्थ्य जो राज्य का विषय है, दूसरा विषय यह है कि जो डाटा जो देना था केंद्र सरकार को, नहीं, मैं नहीं समझ पाया मनोज यादव। देखिए, ये आज ऐसी थ्योरी मुझे नहीं समझ में आ रही। आप कह रहे हैं कि जो डेटा देना है, सर सुनिए, जो डेटा देना है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वैक्सीन देकर वाहवाही लूटना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
वैक्सीन देकर वाहवाही लूटना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मौतें हो रही है, मौतों में कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, फिर केंद्र सरकार क्या? ऐसा है रोहित जी, केंद्र सरकार ने, देखिए मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। जब लॉकडाउन लगाया तो राज्य सरकारों ने हाहाकार मचाया कि नहीं लॉकडाउन का अधिकार हमको मिलना चाहिए, तो इनको अधिकार दिया गया। जब वैक्सीन की बारी आई तो बोला कि नहीं मोदी जी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो कहा कि ठीक है आप ग्लोबल टेंडर निकाल दीजिए, उसमें भी ये लोग सरेंडर कर दिए। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, आपको पता है पहली वेव जब आई थी तो 300 मीट्रिक टन की हमारे पास कैपेसिटी थी, उसके बाद में 900 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हुई। लेकिन सेकंड वेव के अंदर जब सेकंड वेव आई और ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो भारत सरकार ने थल के मार्ग से, जल के मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, यहां तक कि हमारी सेनाओं ने इसमें मदद की और 9,666 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक सप्ताह में उपलब्ध कराया। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी देश में ना? देखिए राज्य, आप सुनिए ना यार रोहित जी, एक बार सुन लीजिए भाई साहब, पूरा बात करने दीजिए आप। सर आज तो सुनना ही है सर, हर दिन मौका मिलता है ना सुनाने का। आज कम से कम ऐसा सुनाइए जो कम से कम लोगों के कानों तक पहुंचे। अरे साहब मैं कानों तक पहुंचा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जिस राज्य के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के राज्य के अंदर जहां 365 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, वहां पर वो 1000 मीट्रिक टन का दावा कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन जब वो ऑक्सीजन का ऑडिट होने लगा तो बोले कि हमारे पास हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। धोखा किसने दिया? ये जो गैर भाजपा शासित राज्य, इन दो लोगों ने धोखा दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी शासन है, जिन राज्यों में बीजेपी शासन है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? देखिए ऐसा है रोहित जी, ये डेटा उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है। और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी उच्च न्यायालय में कहा कि हमारे ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। और दिल्ली सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल मनोज यादव साहब सवाल दोहरा रहा हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है। सुनिए सर, ये सब छोड़िए। अब बात मौतों की हो रही है, बात कोरोना के उस दर्द की हो रही है, और सरकार की जवाबदेही है, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार से पूछा जाएगा और सरकार को बोलना होगा। ये बरगलाने से नहीं चलेगा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मनोज यादव सुनिए, हो सकता है कड़वा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए बीजेपी शासित राज्यों में क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? हाँ या ना बताइए, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या सर सवाल पूछने का काम मेरा है, मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। बीजेपी शासित राज्यों में क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई? मुझे बताइए रोहित जी, ये भी बताइए कि क्या केंद्र सरकार ने जो 300 मीट्रिक टन की उस समय उपलब्धता थी, 9000 मीट्रिक टन उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार ने किया? एक बात बता दूं, केंद्र सरकार मनोज यादव साहब व्यक्तिगत तौर पे भी मेरे और आपके अच्छे संबंध है। मनोज यादव सुनिए सर, बोलते मत रहिए आप डिबेट में। मनोज यादव साहब सुनिए, सब कुछ अच्छा लगता होगा ना जब जब सवाल भारी ना हो, लेकिन आज दरअसल व्यवस्था पे सवाल उठा है। और हाँ, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती कि सब कुछ अच्छा करने के बाद पीठ थपथपाए। सरकार की जवाबदेही वहां भी तय होती है जब व्यवस्थाओं में चूक है, सिस्टम फेल है, तब भी जवाब दे। और मैं वही जवाब चाहता हूं। बहरहाल ठीक है, हो गया। आम आदमी पार्टी ठीक है। मनोज साहब सुनिए, अब दूसरे मेहमानों को सुन लीजिए। मैंने सुन लिया, आपको बहुत वक्त दिया मैंने। मुझे उम्मीद थी केंद्र में आपकी सरकार है तो आप समझा पाएंगे कि उस रिपोर्ट के मायने क्या है। ठीक है, हो गया। मनोज यादव प्लीज सुनिए सर, इंटरप्ट मत कीजिए। मनोज यादव इंटरप्ट मत कीजिए। आम आदमी पार्टी, अंजलि राय, अंजलि जी, मनोज यादव रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। अंजलि राय प्लीज, मनोज जी मौका दूंगा पूरे 1 सेकेंड। मनोज यादव 1 घंटे सिर्फ बीजेपी नहीं बोलेगी। समय दीजिए। नहीं, समय देने का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे आप बोलेंगे, मैंने समय दिया है। अब वक्त नहीं तो बस रुकिए, डिबेट पे रुकिए, इंतजार कीजिए। सरकार को जवाब देना होगा, जवाबदेही है। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, फिर से मौका उठेगा, सवाल उठेंगे, आपको जवाब देना होगा। सरकार की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। अंजलि राय ठीक है। मनोज साहब, भाजपा को ही जवाब देना होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो जवाब देना होगा आपको, सिर्फ घुमाना नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा था कि उन राज्यों में क्या जहां बीजेपी के शासन की बात हुई थी, आप वहां पे जवाब नहीं दे पा रहे। यहां घुमाइए मत, आंकड़ों में खिलवाड़ जो करना है इसको कीजिए। ठीक है, बहरहाल हो गया। अंजलि ठीक है, हो गया। मनोज यादव प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, डिबेट को चलने दीजिए। मौका दूंगा सर, प्लीज आप बोलिएगा, उस वक्त जवाब दीजिएगा। बहुत सारे सवाल है। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है,
दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? देखिए रोहित जी, ऐसा है कि साक्षी को साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। अभी आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, एक एक सांस के लिए मर रहे थे और ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही थी। जब अप्रैल के महीने में दूसरी वेव आई तो जो 300 MT की मांग थी दिल्ली में ऑक्सीजन की, वो बढ़कर पहले 50 MT हो गई और फिर 700 MT हो गई। हमारी सरकार ने ऑक्सीजन जब मांगी तो इन लोगों ने हमें पूरी ऑक्सीजन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी और इसमें अंजलि जी, मैं इसको छोटा करता हूं, क्योंकि और मेहमानों को लाना है डिबेट में। सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मनोज साहब प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं मौका दूंगा, अपनी बातें रखिएगा। सुनिए सबकी सर, वक्त दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। अंजलि जी, मुझे इतना बताइए, अगर इतनी मौतें हुई, आपको कमी थी ऑक्सीजन की, तो ये जो राज्य सरकारों ने रिपोर्ट भेजी है, राज्य सरकारों ने, यूनियन टेरिटरी ने जो रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकारों को, उनकी जिम्मेदारी थी ना? उसमें क्यों नहीं ये आंकड़े दिखाए आप लोगों ने? देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि सही आंकड़े आए सबके सामने कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई, और इसकी वजह से हमने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी के मेंबर्स की सारी रूपरेखा हमने LG के पास भेजी, लेकिन LG साहब ने उसको रोक दिया और ये कहा कि केंद्र सरकार ही इसके ऊपर रिपोर्ट ले रही है, एक कमेटी बन चुकी है, तो हमें मंजूरी नहीं दी गई और हमने इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं हुई। इसको कहने की बात है क्या? मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा अंजलि जी। क्या आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी मजबूर है, अपाहिज है, इतनी मजबूर है कि वो कुछ नहीं कर सकती है? मौत के ऊपर आप राजनीति करती हैं, कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा नहीं दे सकते कि कितनी मौतें हुई। एग्जैक्ट हम देना चाहते थे। कोविड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से जब सेकंड वेव आई तो ज्यादातर चेस्ट पर आ रहा था, लंग्स पर आ रहा था उसका असर, और ऑक्सीजन की थ्योरी नहीं समझ में ये इसी का तो मतलब समझ में आया ना कि देखिए, हाय तौबा मचाने के लिए तमाम सियासी दल थे, लेकिन रिपोर्ट में सब ने आंकड़ों के साथ बाजीगरी कर दी। ठीक है, संजय गुप्ता, एक एक करके संजय गुप्ता, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या मौतें हुई है क्या ऑक्सीजन की कमी से? संजय गुप्ता छोटा जवाब देते जाइए, उसके बाद बीजेपी के पास जाऊंगा। संजय गुप्ता, महाराष्ट्र में मौतें हुई क्या ऑक्सीजन की कमी से? देखिए, जो मौत हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी तो हुई है सारे देश के अंदर, और उसकी वजह से मौतें हुई हैं, लेकिन सोच के बोलिएगा गुप्ता साहब। जैसे ही आप जवाब देंगे, मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा हूं। गुप्ता साहब, ऑक्सीजन की कमी से क्या मौतें हुई है महाराष्ट्र में? जी, ऑक्सीजन की कमी से महाराष्ट्र में मौतें हुई है? पूरे देश के अंदर सर, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पूरे देश की वजह सर, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। के अंदर ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में है, मैं महाराष्ट्र की बात जानना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र की बात भी बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से कंट्रोल किया गया था, एक तरह से कंट्रोल रूम इस तरह से बनाया गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम मौतें हुई। मगर जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना अपडेटेड है ना आप? संवेदनशील संजय गुप्ता साहब, अपडेटेड है आप राजेश टोपे को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। कौन है सर? जानता हूँ। टॉपिक ठीक है, आप जो कोरोना पे बात कर रहे हैं इस पे बात कीजिए। आप नहीं, राजेश टोपे कौन है सर? ये तो जान ही रहे होंगे ना। केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार में इनका क्या कद है ये तो आपको पता होगा ना सर। डिबेट इस पर है। अरे सर, डिबेट इसी पर है जिस पर आप बात कर रहे हैं, और डिबेट का ये हिस्सा है। एक बड़ी खबर बताइए इनके लिए कि राजेश टोपे कौन है, और ये जानिए, सुनिएगा संजय साहब, आपके लिए ये मैंने बोला था ना, सरप्राइज है। राजेश टोपे ने क्या कहा है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। उन्होंने, उनके मुताबिक एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर महाराष्ट्र सरकार का यह बयान है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, राजेश टोपे कह रहे हैं। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है संजय जी आपके लिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है, और ये वास्तव है। संजय जी, वापस संजय जी को प्लीज स्क्रीन पे लाइए। शिवसेना के नेता है संजय जी। महाराष्ट्र सरकार कह रही है एक भी मौत नहीं, आप हमारे डिबेट में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ कुछ मौतें हुई हैं। तय कर लीजिए सर, मौतें हुई है या नहीं हुई? आप मेरे को क्लैरिफाई करने दीजिए इस चीज को। हाँ प्लीज कीजिए ना। क्लैरिफाई ये है कि जब किसी की भी मौत इस तरह से कोरोना की वजह से होती है तो उसमें ये रीजन नहीं लिखा जाता कि
ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ, उसको कोरोना की वजह से लिखा जाता है। अच्छा। तो इसलिए इस तरह का आंकड़ा ना तो केंद्र सरकार के पास है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मगर जो बयान दिया गया जिस तरह से राज्यसभा के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई, ये बयान ठीक नहीं है। इस बयान को ठीक किए जाने की जरूरत है। और इस बयान के अंदर कैसे आंकड़े देंगे नहीं सर, कैसे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। मैं सब कुछ के लिए कह दिया केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तमाम लापरवाही के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। मैं आपकी तमाम बातों को मान लिया। मैं पूछता हूँ, केंद्र सरकार से ही पूछ रहा हूँ कि कहाँ नाकामी थी संजय जी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कहाँ तय होती है? क्या राज्य सरकारें ये आंकड़ा नहीं दे सकती थी कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे? ये आंकड़ा सभी ने दिया है ऑक्सीजन के लिए कि कहाँ कमी है, किस तरह की कमी नहीं है, और केंद्र सरकार के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि ऑक्सीजन की कमी से महाराष्ट्र में मौत हुई, लोग मरे, और आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कोई मौत नहीं हुई। सर नहीं, आप बात को पूरा करने नहीं दे रहे मुझको। आप मतलब आप मेरे को बोलने तो देते नहीं, आप बार बार बीच में बोलने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी स्टेट के अंदर मौत ना हुई हो। रीजन ये दिया जाना एक अलग बात हो सकती है कि उसमें रीजन ये ना लिखा जाता हो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी डेथ हुई, कोरोना की वजह से इसकी डेथ हुई है, ये लिखा जाता हो। मगर ऐसा कहना ठीक है। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ है, केंद्र सरकार आपके इस पॉइंट पे मैं डॉक्टर से भी पूछूंगा। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ है, लेकिन अंशुमन साहब और शिवम त्यागी साहब थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा क्योंकि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं आज इसलिए ये चाहता था कि अपने पैनलिस्ट के पास ये सवाल पूछूं। बहुत आसान हो गया इस देश में, केंद्र सरकार काम करती है क्या नहीं कर रही है, ये छीटाकशी का एक दौर चलता है। राज्य सरकारें कहती है केंद्र के साथ सहयोग नहीं मिला, केंद्र सरकार कहती है कि हमने कोशिश की, राज्य सरकार अलर्ट नहीं थी। सिर्फ इतना कह देना उन दर्द का दवा हो जाएगा क्या? जो लोग अपने को खो दिए, जो मर रहे थे, जो तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। और क्या वाकई ये जो कैमरे में कैद है इनको भी नकार रहे हैं आप? और यहां देखिए, थ्योरी देखिए, दलील देखिए, डेथ कॉज क्या है? वो ऑक्सीजन की कमी नहीं, कोरोना आता है। किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया मौत को लेकर, और केंद्र ने जब पेश किया तो सबने ट्विटर वॉर छेड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कहीं मत जाइए, शंखनाद जारी है, सवाल अभी बाकी है। एक बेहद बुरा सपना सा था वो, क्योंकि वो दर्द, वो कोविड की दूसरी लहर और लोगों में जिस कदर आपने वो तड़प देखी थी ना, वो बेचैनी देखी थी ना, वो छटपटाहट देखी थी ना, उसके बाद लोगों के दिल में यही सवाल था कि क्या कुछ उनको मिल पाया, क्या व्यवस्थाएं थी। और उस व्यवस्थाओं को लेकर जब रिपोर्ट पटल में पेश किया जाता है तो यह कहा जाता है किसी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। अरे हर राज्य चीख चीख कर कह रहा था ऑक्सीजन नहीं है। हर कैमरे, हर चैनल के कैमरों में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कैद थी जिसमें दिखता था, वो कहती थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से हमने अपनों को खो दिया। लेकिन वो सब कुछ झूठा हो गया, क्योंकि किसी भी राज्य ने एक भी रिपोर्ट ऐसे नहीं भेजे जिसमें यह बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। हां, हर राज्य ने यह जरूर कहा कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब आंकड़े देने थे तो यह खामोशी थी। अब सोचिए कहां है सियासत। क्या केंद्र सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब आंकड़े देने थे तो यह खामोशी थी। अब सोचिए कहां है सियासत। एक बड़ी खबर यह सुनिए, उसके बाद सीधा मैं अपने मेहमानों के पास चल रहा हूं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अब उस किरदार में आ चुके हैं। उन्होंने भी कहा है किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। यह जानकारी अब मंगल पांडे भी दे रहे हैं। बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। सबसे अच्छी खबर ये, मंगल पांडे के मुताबिक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई। जितनी डिमांड की गई थी हमने ऑक्सीजन के इंतजाम किए, कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। सुनिए क्या कुछ कहा है। 14 गुना डिमांड किसी भी चीज का बढ़ता है तो निश्चित रूप से सिस्टम पे दबाव आता है, लेकिन उन सारे दबावों को झेलते हुए, उन सारे दबावों का सामना करते हुए हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई। राज्य के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां हमारे कोविड के लोगों का इलाज हो रहा था, किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। बहुत अच्छा काम किया था राज्य सरकारों ने, कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। लेकिन सिर्फ ये मीडिया के कैमरे ही बेवकूफ थे, झूठे थे, जिन्होंने रोते हुए, तड़पते हुए, बेचैन लोगों को कैमरों में कैद कर लिया। वो बिलखते हुए, बिलापते हुए, जिन्होंने अपनों को खो दिया ऑक्सीजन कमी से, वो सब सिर्फ मीडिया के झूठे कैमरों में कैद हुआ। और बाद बाकी सब कुछ बेहतर था। डॉक्टर अंशुमान, माफी चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में आपके पास नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि शायद आज इस वक्त को आप भी समझ पा रहे थे, क्योंकि सरकार से ये पूछना जवाबदेही है मेरी, और इसलिए मैं पूछ रहा था। एक बार मैं डॉक्टर से पूछूंगा,
सर ये जितने भी कैमरे में रिपोर्ट थे वो सब झूठे हैं क्या, या फिर ये जो कागजों में रिपोर्ट दिए जा रहे हैं वही सच्ची है कि भाई ऑक्सीजन कमी से कोई मौत नहीं? रोहित जी, जब पीक सेकेंड वेव कोरोना का चल रहा है उसमें मीडिया के विजुअल्स और डॉक्टर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, और जो देश में मुझे नहीं लगता एक भी जगह ऐसा बचा है जिसके जानने वाले में ऑक्सीजन की कमी नहीं झेली हो। तो 3 तो साक्ष्य हैं, उस समय के गवाह हैं, लेकिन 1.5-2 महीने बाद जब मीडिया रिपोर्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट पेश की जा रही है तो उसमें बताया जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई। तो क्या जो उस समय हुआ वो सच नहीं था, या जो हमने देखा वो सच नहीं था? और अगर थोड़ी देर के मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी थी, तब तो और भी शर्मिंदगी की बात है कि ये सिंपल मैनेजमेंट फेलियर रहा कि आपके पास ऑक्सीजन ही फिर भी जाने जा रही थी, तब तो और भी गलत बात है। इसमें पारदर्शिता की भारी कमी दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं सुनता हूँ, हेल्थ इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ये जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामंजस्य से ही पैंडेमिक मैनेज होगा, सिर्फ केंद्र से मैनेज नहीं होगा। और इस लापरवाही की वजह क्या थी, सबने देखा, सबके पास साक्ष्य है। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और, उसके बाद मैं शिवम त्यागी का रिएक्शन लूंगा। ये ऑक्सीजन की कमी जो कागजों में नहीं नजर आई ना, कई लोगों ने आपने सुना ना, शिवसेना वाले नेता साहब ने कहा वो कॉज ऑफ डेथ वाज कोरोना। ये कह के क्या उस दर्द की तस्वीरों को हम अब झूठा साबित कर देंगे, या कर दिया हमने? रोहित जी, मैं सुन रहा था गुप्ता साहब ने जो कहा कि कॉज ऑफ डेथ में कोरोना लिखा गया। आज से 25-30 साल पहले किसी भी कॉज ऑफ डेथ जब पता नहीं चलता था लिख दिया जाता था कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम लोगों ने मेडिकली खारिज कर दिया है कि अब आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा मौत का कारण। मतलब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, निमोनिया हुआ या लंग इंजरी हुई, अल्टीमेटली मौत किस कारण हुई? हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण, स्ट्रोक के कारण। कोरोना एक इन्फेक्शन है, कोरोना मौत का कारण नहीं है, कोरोना मौत के कारण को बनाएगा, मतलब निमोनिया। डॉक्टर साहब ने जो कहा ना संजय गुप्ता, ये आपको सुनना चाहिए, सुन भी लिया होगा आपने, क्योंकि यहाँ सियासत नहीं हो रही है। मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो हमारे कैमरों में कैद थी, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जिसपे लोगों को हमने देखा था, और उस सच्चाई की बात कर रहा हूं कि उस दर्द को सबने नकार दिया कागजों में। शिवम, ये दर्द आइएगा, गुप्ता साहब आइएगा, शिवम को एक बार मौका दे दे। शिवम, कौन सच्चा कौन झूठा, या फिर छोड़िए ना सच्चा झूठा हम नहीं कुछ करते हैं, वो दर्द सब खत्म? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और वो दर्द को तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देश की तस्वीरें सबने देखी हैं, सब यहाँ पर थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि प्रवक्ता जो टीवी पर बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, वो एलजी और उन सबको तो तमाम को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कोर्ट में कहा वो उसको भी झुठला रहे हैं। 27 अप्रैल को गोल्डन हॉस्पिटल में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 21 लोगों की मौत हुई थी। उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पैनल बनाया था 28 अप्रैल को, और उसमें कहा था कि एक विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए हमें सरकार अंजलि राय को प्लीज स्क्रीन पे लाइए, सरकार की तरफ से। उन्होंने वहां पर कहा जाकर कि इन जो पेशेंट्स हैं इनकी किसी की भी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, थोड़ी लंबी है, यहां पे पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पेशेंट की मौत उससे नहीं हुई है ऑक्सीजन से। जबकि हर रोज इस देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चीफ मिनिस्टर अगर कोई थे तो आदरणीय केजरीवाल जी थे। आप ये देखिए, महाराष्ट्र में संजय राउत जी ने इनिशियली कहा हम शॉक्ड के जो ये हो रहा है, लेकिन उसी के बाद जस्टिस गोगे की कमेटी बनी, उनके सामने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाकर कहा गया बाकायदा एक बेंच के सामने कि कोई भी जो मौत है वो हुई नहीं है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से मौतें नहीं हो रही थी तो रोज सुबह बैठकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिस तरह से कहा गया कि आज हमारी डिमांड इतनी है, कल हमें मिला नहीं, परसों हमें आया नहीं, ये तमाम तरह की चीजें हैं। 0 to 100 यू टर्न ले लेना और यहां पर बैठकर आज इतने महीने बाद भी ये कहना कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मतलब गवर्नर साहब रोक रहे हैं, एलजी साहब रोक रहे हैं, ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। पूरे जल्दी जवाब दीजिए। अंजलि जी से पूछिए आप इस बात को। अंजलि राय, देखिए, आपने खुद ही माना कि सबसे ज्यादा शोर जो मचा रहे थे वो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, जो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन दी जाए। आपने अभी रोहित जी कहा कि आपका कैमरा ही शोर मचा रहा था, नहीं, सिर्फ आप ही नहीं थे, हम भी उतने ही परेशान थे जब लोग मर रहे थे और हम लोग ऑक्सीजन की बार बार डिमांड कर रहे थे। बाकी इन्होंने जो कहा अंजलि जी, लेकिन जब आप ऐसा कहती हैं तो आप अपने चीफ मिनिस्टर की वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को झूठा साबित कर देती हैं, या फिर आपकी जो ये रिपोर्ट है वो आपके मुख्यमंत्री की सारी जो रिपोर्ट्स थी, जितना भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
वो साबित कर देती है कि वो झूठ बोल रहे थे। या तो ये रिपोर्ट झूठी है, या जो लगातार सुबह आकर वो टीवी पर बैठकर कहते थे कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो झूठी है। अब आप तय करके बताइए कि दोनों में से झूठा क्या है। जो वो सुबह कहते थे वो उस दिन की डिमांड के मुताबिक कहते थे, और जो आप कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई की बात तो तब होती ना अंजलि जी, जब आप कहते कि कमी है या नहीं है। आपकी सरकार ने ये मान लिया कि कमी थी ही नहीं, तो डिमांड की तो बात ही नहीं रह गई। बाद में जब हमें सप्लाई की गई ऑक्सीजन, जब भरपूर हुई, तब हमने कहा कि अंजलि जी ये विस्तृत रिपोर्ट है, ये बाद और पहले की रिपोर्ट नहीं है। आपने जो रिपोर्ट भेजी है केंद्र को, उसमें साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति की, एक भी पेशेंट की मृत्यु कोरोना में ऑक्सीजन से नहीं हुई। अर्थात जितना भी आपके जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी थे जो कह रहे थे, वो गलत था। ये गलत तब तक, ये बिल्कुल गलत नहीं था। पहले डिमांड जितनी थी उतना हमें नहीं मिल रहा था, हमें 50% से भी कम मिल रही थी। तो आप मानती हैं जो पहले लोगों की मृत्यु हुई वो ऑक्सीजन की कमी से हुई, आप मानती हैं ये बात? बिल्कुल, हाँ हुई, बिल्कुल हुई ना। कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। देखिए अभी आप मान रही है जी हिंदुस्तान पे बैठे बैठे कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, लेकिन कागजों में वो मौत नहीं दिखा। जब तक तो ये तो नहीं आ रही थी भरपूर, तब तक मौतें हो रही थी। मैम देखिए ऐसा है अंजलि जी, क्या पहले था क्या बाद में था मतलब नहीं, किसी ने अपने को खोया, उसके जाने के बाद का जो दर्द है वो आज भी वही है। फैक्ट ये है, कागजों में आपने उस मौत के आंकड़ों को छुपा दिया। हर कोई जिम्मेदार है। मनोज यादव साहब, सर क्यों सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन नहीं था क्या, नहीं बन पा रहा था क्या? रोहित जी मेरे को बोलने का मौका दीजिए। आप ही से सवाल है सर। देखिए ऐसा रोहित जी, जिस तरह से अंजलि जी और संजय गुप्ता जी जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं, मेरा तो इनसे पूछना यह है कि जब आपका ऑक्सीजन ऑडिट की जब बात हुई, ऑक्सीजन ऑडिट से पहले इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी बोले 665 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जबकि उतने ही मरीजों पर महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम मीट्रिक टन की आवश्यकता होती थी। उसके बाद में मनीष सिसोदिया बोलते थे हमें 900 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब तथ्य रखे गए तो इनके मुंह ये बिलों में छुप गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इन्होंने बंद कर दिया। तो ये समझ में नहीं आया क्योंकि इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। आपको पता टैंकर, देश का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, आम आदमी पार्टी शासित राज्य नहीं है। मेरा मतलब देश से है, मेरा मतलब मध्य प्रदेश से भी है, मेरा मतलब राजस्थान से भी, मेरा मतलब बिहार से भी है, मेरा मतलब हर स्टेट से। सर कोऑर्डिनेशन मैंने पूछा सेंटर स्टेट में नहीं था क्या? मुझे 20 सेकंड में समझा दीजिए प्लीज, ताकि मैं दूसरे मेहमानों के पास। इतना अच्छा था, मैं तो बता, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्रियों के साथ ही नहीं, जिला अधिकारियों के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठकें की है और पूरा सामान्य से बैठाने का प्रयास किया। मनोज यादव, संजय जी आ रहा हूं, बस 20 सेकंड दीजिएगा संजय जी आ रहा हूं। मनोज यादव एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा, क्योंकि आप तो अक्सर मेरे साथ डिबेट पे रहते हैं शंखनाद में, मुझे बता दीजिए ना सर, कोविड काल में भी, बंगाल चुनाव में भी, जब मैं बंगाल में भी था, तब से लेकर अब तक जो तस्वीरें हमने कैमरों से दिखाया लोगों को हॉस्पिटल के बाहर तड़पते हुए, लोगों के अंदर डर, वो झूठे थे क्या? देखिए ऐसा है कि देखिए ये 100-150 सालों में ये महामारी आई और सीमित संसाधनों में केंद्र सरकार ने अपनी तत्परता के साथ सर मैं तो कुछ और पूछ रहा था। ये आवश्यकता थी ऑक्सीजन की। ठीक है सर। संजय जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। मनोज जी, संजय जी अब बताइए ना, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे थे, जवाबदेही नहीं बनती है क्या? वो जवाबदेही क्यों? अरे ठीक है सर, हो गया। संजय जी अब सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी क्या महाराष्ट्र सरकार? संजय जी की आवाज देखिए। संजय जी से पूछ लीजिए, रिद्धि विनायक में और विनायक हॉस्पिटल के। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अंशुमन एक फाइनल कमेंट, डॉक्टर अंशुमन एक फाइनल कमेंट इस सिस्टम पर, वो सिस्टम जो नजर नहीं आता लेकिन जिम्मेदार है। रोहित जी, इसमें नागरिक को जागना पड़ेगा। जब तक आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं डिमांड नहीं करेंगे, तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है। अभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है कि किसी तरह से प्राइवेट सरकारी मिला के काम चल जा रहा है। ये काम चलाओ स्वास्थ्य तंत्र से। उन मौतों का क्या होगा सर जो कागजों में तो नहीं दिख रहे? इनके लिए आंकड़े हैं, जिनके परिवार गए उनके लिए मौत है, इनके लिए सिर्फ आंकड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, माफी चाहूंगा, फाइनल कमेंट नहीं ले पाया आपसे, कोशिश रहेगी। लेकिन सच्चाई यही है, आवाज आपकी भी उठनी चाहिए क्योंकि यह बात आपसे जुड़ी है। सुना ना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए अपनों की मौत पीड़ादायक है,
और कागजों में तो वो आंकड़े हैं जिन्होंने राज्य सरकारों ने केंद्र को दिया, केंद्र ने सामने रख दिया। मौत किस वजह से हुई ये पता नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सरकार की दलील ये है। आप तकलीफ में थे, आपकी जिम्मेदारी थी। सरकार से पूछिएगा, सरकार के पास कागज है, वो दिखा दिया जाएगा। अब सोचिए कि आप किससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, और इन मौतों का हिसाब कौन देगा, उस दर्द का हिसाब किससे मांगेंगे। ख्याल रखिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। मिशन खालिस्तान पर निकले नकली किसान, लाल किला दहला, अब संसद पर हमला। देश को जवाब दो। शाम 5:54 पर मेरे साथ।